अभी हयात है मौलाना अब्दुल रशीद मुजाहिद आबादी हाफिज़हुल्लाह, अभी कुछ अर्सा से बीमार भी हैं। मैं एक मुलाकात में उनके पास हाजिर हुआ। उन्होंने एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या बताया और वो अहले हदीसों को हजम भी नहीं होगा, लेकिन मैं पहले बता देता हूं कि ये उनका सुनाया हुआ वाक़या। वो कहते हैं मैंने यहाँ जहां उनका जामिया है लाहौर में, यहां बोले मैंने जुम्मा पढ़ाया और जुम्मे में उन्होंने कह दिया कि अगर कोई शख्स उसका कोई काम अटका हुआ है, कोई भी काम नहीं हो रहा, वो मां की जूती उठाए और सर पे रख ले और फिर आधी रात मां की जूती उठाए सर पे रख ले और फिर अल्लाह से दुआ मांगे। वो कहते हैं काम उसका हो जाएगा। कहते हैं मैंने जुम्मा पढ़ा दिया। जुम्मे के बाद जाहिर बात है वो तो अहले हदीसों की मस्जिद है, अहले हदीसों को ऐसी बातें कहां हजम होती है। हर बंदा पूछ रहा है किधर से ये कोई हदीस है, ये कोई मसला है, जूती सर पे रखो मां की और ये वो। बहरहाल उन्होंने कहा अहले हदीसों ने तो यकीन नहीं किया। एक बरेलवी था वो मिठाई वाला, उसके सारे जिस्म पर कोढ़, वो कहने लगे अभी भी वो मौजूद है, आप उससे पूछ सकते। तो जैसे जुम्मे में अहले हदीस भी आते हैं तो अड़ोस पड़ोस से दूसरे भी आ जाते हैं, वो भी जुम्मा पढ़ने आया, पूरे जिस्म कोढ़ से भरा। उसने जैसे ये सुना वो घर गया। अच्छा, बरेलवी ऐसी बातों में बड़ा यकीन करते, अहले हदीसों को यकीन नहीं आता। वो घर गया, अम्मा उसकी काफी अरसे से फौत हो चुकी। वो अपने भाइयों के पास गया, बहनों के पास गया कि अम्मा की कोई जूती मिल जाए। एक बहन के घर से उसकी बहन ने कहा एक जूती, यानी एक पल्लू है उसका, क्या कहते हैं उसका, एक पाउंड का जूता है, दोनों नहीं। उसने कहा मुझे भी एक ही चाहिए, दे दो। वो आया, आधी रात को उसने मुसल्ला बिछाया, वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी, सर पे जूती रखी मां की और दुआ मांगना शुरू किया। और जैसे दुआ मांग के फारिग होकर रात को सोया, सुबह उठा तो पूरे जिस्म पे कोढ़ खत्म था। वो मुझे कहने लगे कि वो आज भी लाहौर में उसकी मिठाई की दुकान। उसने यकीन किया और अल्लाह ने, असल में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे मां के कदमों तले रख दी, मां के कदमों तले रख दी। अब कदम उससे नीचे फिर जूता ही आता है। मकसद वालदा की खिदमत करो। अब वालदा उसकी फौत हो गई है, उसने वालदा की जूती को अपने सर का ताज बना लिया। गोया अल्लाह को यह दिखाया कि या अल्लाह मेरे दिल में मां की बड़ी अजमत है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, फुलां की जूती मेरे सर का ताज, फुलां के जूते की मिट्टी खाक मेरे आंखों का सुरमा। लगाता कोई नहीं है, कहते हैं, लेकिन उसने करके दिखाया और अल्लाह ने उसे शिफा दी। वल्लाह वालों, और आज भी बोलना, अब्दुल रशीद मुजाहिद आबादी मौजूद हैं, आप उनसे ये तस्दीक कर सकते। वल्लाह वालों, मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं उनकी जिंदगी में अल्लाह की, उसके रसूल की, वालिदैन की, सहाबा किराम की, नेक लोगों की मोहब्बत उनके दिलों में भरी हुई। मोहब्बत से उनके दिल खाली नहीं। आप अंदाजा लगाएं, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह सियर एलामुन नुबला में एक वाक़या नकल करते हैं। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमहुल्लाह ये कहते हैं कि मदीने में कहत साली आई, लोगों ने दिन को नमाज इस्तिस्का पढ़ी, बारिश नहीं हुई, पूरा मदीना इस्तिस्का के लिए आया और मैदान में नमाज पढ़ी। गवर्नर भी आया मदीने का, बारिश नहीं हुई। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं कि मैं रात को, आधी रात को मस्जिद में गया। उस वक्त कच्ची मस्जिद थी, मस्जिद नबी, चिराग भी नहीं थे, बत्ती भी नहीं थी। एक कोने में जहां से खिड़की थी मैं उस तरफ जाके बैठ गया
मैंने जितनी अल्लाह ने तौफीक दी मैंने नफिल पढ़े, उसके बाद मैं चुप करके बैठ गया, फजर की नमाज का इंतजार करने लगा। इतने में एक शख्स आया, उसने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ रखी, अंधेरा है, इतना लगता है कि कोई बंदा आया है, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं पहचान नहीं पा रहा कि कौन है। उसने 2 रकत नमाज पढ़ी तहज्जुद की, और उसके बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और यही कहा कि या अल्लाह, तेरा मदीना प्यासा है, तू इन्हें बारिश क्यों नहीं देता? आज सारे मदीने ने जमा होकर दुआ की, तू इन्हें बारिश क्यों नहीं देता? बारिश दे। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं, मैं खिड़की के पास बैठा था, हालांकि जब मैं गया तहज्जुद पढ़ने कोई बादल नहीं थे। जब उस बंदे ने दुआ की, उसके बाद लम्हे भर के अंदर आसमान बादलों से भर गया और वो गरज, और उसके बाद बरसना शुरू हो गई। जब बादल बरसना शुरू हो गए, उस बंदे ने दुआ मांगनी छोड़ दी और रोना शुरू कर दिया। रोता रहा और एक ही बात कहता रहा, अल्लाह मेरे अंदर ऐसी क्या बात है कि तू मेरी दुआओं को रद्द नहीं करता? मेरे अंदर ऐसी क्या बात है? इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं, मैं इस इंतजार में था कि फजर की नमाज के बाद मैं इसका पीछा करूंगा, इसके पास जाऊंगा, इससे मिलूंगा, इससे तारुफ लूंगा, इससे दोस्ती करूंगा, ये तो बड़ा नेक आदमी। लेकिन जब मुअज्जिन आया